तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि सीधे सीधे आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये सब एनसीईआरटी का निचोड़ है और पिछले कई वर्षों से ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस बार भी पूछा जाएगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम अपने प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि संख्याएँ 867 एवं 255 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन द्वारा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं यूक्लिड विभाजन क्या होता है। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन में a बराबर बी क्यू और प्लस आर होता है। इसमें a जो आपका होता है वो होता है भाज्य, b आपका होता है भाजक और q जो होता है ये होता है भागफल और r जो है आपका ये शेषफल होता है। यानी आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल। ठीक है। अब यदि 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन द्वारा महत्तम निकालना है, तो यदि महत्तम निकालना है तो बड़ी संख्या जो होगा आपका भाज्य हो जाएगा और छोटी संख्या भाजक हो जाएगा। यहाँ से आपका a जो है 867 और b बराबर 255 हो गया। अब यदि 255 से हमें 867 में भाग देना है तो कितने बार में कटेगा? 3 बार में। 5 तिये 15 और 5 तिये 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7। यहाँ से घटाइएगा तो यहाँ 2, यहाँ 0 और यहाँ पे 1, 102 आ गया। अब इसे लिखेंगे कैसे? तो देखिए a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर और यहाँ आपका a कितना है 867 और b है 255। तो यहाँ लिखिएगा 867 इक्वल टू बी कितना है 255, क्यू कितना आया 3 आया तो 3 लिखिए और प्लस आर शेषफल कितना आया 102, तो इसको 102 को लिखिएगा। ठीक है। अब जब तक आपका आर शून्य ना आ जाए तब तक आपको इसी प्रक्रम को चालू रखना है। अब यहाँ से फिर आपका ए जो होगा ये हो जाएगा और ये वाला आपका क्या होगा बी हो जाएगा। जैसे आप महत्तम समापवर्तक बनाते हैं भाजक हो जाता है और ये वाला 255 जो है आपका भाज्य हो जाएगा। तो इसमें आप 102 से 255 में भाग देना है। तो देख लीजिए यहाँ हमारा आ जाएगा a बराबर कितना अब हो गया 255 और b बराबर कितना हो गया 102। तो अब देखिए a बराबर क्या लिखेंगे, यानी 255 बराबर तो 102, यहाँ से भाग पहले कर लीजिए, 2 बार में लगेगा 2 दूनी 4, 0 का 0 और 2 एकम 2, यहाँ से घटाइएगा 1 और यहाँ से घटाइएगा तो ये 5, ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आया भागफल, तो भागफल आप देख सकते हैं 2 है तो 2 लिख दीजिए और प्लस शेषफल 51 है तो 51 को लिखिए। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आपको क्या करना है, वही प्रक्रम यहाँ पे लागू करना है। a इसको मानना है और फिर ये b मानना है। अब देखिए r नॉट इक्वल टू 0, जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक आपका महत्तम समापवर्तक सॉल्व नहीं होता। तो देखिए अब 102 है तो 102 बराबर क्या होगा 51 गुने 2। 51 को 2 से हम गुना करेंगे तो 102 आएगा, 102 आएगा और यहाँ पे आपका ये पूरा पूरा कट जा रहा है। तो 51 गुने 2 प्लस शेषफल 0 है तो 0 लिखिए। अब r जो है ये 0 आ गया। तो अब आपको महत्तम समापवर्तक मालूम करना है। तो जिस संख्या से आखिरी बार पूरी ये जो कट जाएगा वही आपका वो जो भाजक होगा वही आपका महत्तम समापवर्तक होगा। तो 51 से पूरा कटा है तो 51 जो है आपका महत्तम समापवर्तक होगा। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आइए हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 एवं 404 का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले 96 है और हमारे पास 404 है तो इसका गुणनखंड निकालना है। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो ये 48 दूना 96, फिर यहाँ पे 2 से लगाइए 24 दूना 48, फिर यहाँ पे 2 से 12 दूने 24, फिर यहाँ पे 2 से 6 दूने 12 और फिर 2 से 3 दूने 6। अब यहाँ 96 हमारा किसके बराबर हो गया, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5
2 है तो 1 2 3 4 5 2 और गुने 3 है, हमने लिख दिया। फिर इसी तरह 404 का भी आपको गुणनखंड निकालना है। 2 से तो 202, फिर 2 से 101। अब क्या इसका गुणनखंड निकलेगा? तो नहीं निकलेगा दोस्तों। तो आगे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ से आपने जब इसका गुणनखंड निकाल दिया तो फिर आपको क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो देखिए, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? एलसीएम में हम सारे उस फैक्ट को हाइयर को लेते हैं। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं? 404 बराबर 2 पर पावर 2 गुने 101 और यहाँ से 2 पर पावर 5 गुने 3 इसको लिख सकते हैं। तो एलसीएम निकालने में हम इस 2 का एक ही बार प्रयोग करेंगे और सबसे ज़्यादा पावर वाला, तो 2 पर पावर 5 हो जाएगा, गुने कोई भी संख्या छूटनी नहीं चाहिए, तो 3 है तो 3 भी ले लीजिए और 101 है तो 101 भी ले लीजिए। अब ये आपका 2 को 5 बार गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 और गुने 3 गुने 101। इसको गुना कीजिएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9 गुने 101। तो इसका एलसीएम जो होगा 101 से 96 को गुना कर दीजिए तो ये 96 डबल 0, फिर यहाँ से 96 6 9 6 9 यानी 96 96 आप कह सकते हैं। तो इसका जो है ये एलसीएम आ गया। और एचसीएफ क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर होंगे वही आपका महत्तम समापवर्तक होगा। तो देखिए, 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है और 1 2 यहाँ भी है। इसके अलावा ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों में है और दोनों उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये 2 और ये 2 2 2 है जिसका जोड़ा लग गया है, तो 2 दूनी 4 यहाँ पे आपका महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। और अब हम अपने तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम अपने तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरे प्रश्न में दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, तो इसको आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले देखिए, जो भी संख्या शांत होता है उसका हर जो होता है वो 2 गुने 5 के रूप का होता है। उसके हर में या तो खाली 2 रहेंगे या तो खाली 5 रहेंगे और नहीं तो 2 और 5 दोनों रहेंगे। इसके अलावा यदि कोई भी संख्या आ जाता है तो ये अशांत संख्या हो जाएगा। जैसे 13 बच्चे 3125 है, तो देखिए हर जो है हमारा 3125 है, तो इसका पहले हम गुणनखंड करेंगे। अब देख लीजिए, यहाँ सबसे पहले हम 5 से करते हैं। 6 पंचे 30, 5 दूना 10 और 50 25, फिर 5 से तो 12 पंचे 60 और 50 25, फिर 5 से करेंगे तो ये आपका 25 आएगा और फिर 5 से करेंगे तो ये आपका 5 आएगा। तो आप देख सकते हैं 5 कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 पर पावर 5 और गुने 2 पर पावर 0 इसको लिखा जा सकता है। यानी 2 पर पावर 0 कहने का मतलब 1, और 1 से किसी भी संख्या को यदि आप गुना करते हैं तो वो ज्यों का त्यों रह जाता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और हमने कहा है कि यदि हर जो है 2 गुने 5 के रूप का हो तो संख्या शांत होगा। तो इसका कहने का मतलब ये संख्या जो है वो शांत है। दूसरे में देख लीजिए, 15/1600 है, तो इसको तो आप ऐसे ही करोगे, कहोगे कि ये शांत है, क्योंकि ये जो है इसका यदि आप गुणनखंड निकालोगे तो ये भी आपका 2 गुने 5 के रूप का ही होगा। चलिए हम निकाल लेते हैं। 2 से 800, 2 से 400, 2 से लगाएंगे तो 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से लगाएंगे 50, 2 से लगाएंगे 25, 5 पचे 25, यानी 2 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 2 है तो 6 2 और 5 पर पावर 2 है। और हमने आपको पहले ही कहा है कि 2 गुने 5 के रूप का हो तो शांत होगा। इसके अलावा यदि कोई भी संख्या इसके भीतर प्रवेश कर जाता है तो ये अशांति फैला देगा। सिर्फ 2 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए, और नहीं तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न में तो ये एकदम सिंपल है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल क्या होता है? योगफल को बोलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये होता है माइनस b/a। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल होता है, ये होता है c/a। अब सबसे पहले a b c जो आया है तो ये टर्म हम कहाँ से लेंगे?
तो देखिए दोस्तों, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका बहुपद है। इसको आप लिख सकते 1 गुने एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर में एक से गुना हुआ है। फिर 2 गुने एक्स, इसको लिख सकते हैं। और फिर ये अचर पद आपका -8 है। तो ये वाला जो है ना आपका ए हो गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स का गुणांक को बी बोलते हैं, और अचर पद आपका सी होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बी आपका -2 है, तो यहाँ माइनस बी, तो माइनस तो ऑलरेडी है, और -2 और बाई ए जो है 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा है तो सी बाई ए, सी आपका -8 है और ए 1 है, तो ये भी -8 आ गया। तो कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा 2 आ गया और अल्फ़ा इंटू बीटा 8 आ गया। ठीक है। उसके बाद आपका 5वां प्रश्न जो है उसको देख लीजिए। तो 5वां प्रश्न में कहता है यदि किसी बहुपद के मूलों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो -1/4 है, और गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 है, तो आपको निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र यदि आपको याद है तो आसानी से निकलेगा। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 आप दे सकते हैं। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है दोस्तों, तो -1/4, और एक्स है तो एक्स लिखिए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 है तो 1/4 लिखिए। उसके बाद देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x कह सकते हैं इसको, और प्लस 1/4 इक्वल टू 0 देते रहिए। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसके नीचे भी 1 रख दीजिए, और 1 4 4 का लघुत्तम निकलेगा तो ये आपका 4 हो जाएगा। 4 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 आएगा, और 4 को एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो 4x स्क्वायर आएगा, और प्लस ये जो आपका है 4 से 4 डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो x ही रहेगा। उसी प्रकार 4 को 4 से भाग देने के बाद 1, और 1 को 1 से गुना करने के बाद 1, और ये बराबर में कितने 0/1 आप लिख सकते हैं। तो आगे जब तिरछा गुना कीजिएगा तो ये आपका 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1 इक्वल टू 4 को 0 से गुना कीजिएगा 0। ये जो है आपका द्विघात बहुपद है कितना, 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, और आप अपने YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए मैं लेके मौजूद रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।